Hi friends, welcome back. The real reason why Toxic got postponed. अरे वाह, चलो देखें कौन सा है रियल रीज़न. मेरे पास तो काफ़ी रीजंस है, वो तो मैंने शेयर कर ही लिए हैं, पर यहाँ पे रियल रीज़न क्या है. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि आपको पता ही होगा कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक क्लैश करने वाली थी, यानी कि ये दोनों फिल्में रिलीज होने वाली थी एक साथ एक ही दिन, यानी कि 19 मार्च 2026 को. लेकिन अब साल का ये सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं होगा, क्योंकि यश की टॉक्सिक ने अपनी रिलीज डेट आगे मूव करके एस्टैब्लिश कर दी है इन द मंथ ऑफ जून 2026. टॉक्सिक की पोस्टपोनमेंट को अनाउंस करते हुए केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड ने हाल ही में ये वाली प्रेस रिलीज जारी करी. इस प्रेस रिलीज में क्या लिखा है, जो लिखा है उसका क्या मतलब बनता है और किस हद तक मतलब बनता है, इस सब को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हुए विद नंबर्स, हिस्टोरिकल कलेक्शन डेटा एंड लॉजिक के साथ ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे और किस चालाकी से यश और केवीएन प्रोडक्शन वाले इस पूरी पोस्टपोनमेंट को स्ट्रेटेजिक और एक वेरी वेल थॉट आउट मूव बता तो रहे हैं, लेकिन असली बात यही है, असली ग्राउंड रियलिटी यही है कि यश और केवीएन प्रोडक्शन जो अब तक अपने ईगो और रैबिड यश फैन क्लब्स के भरोसे ये सोच रहे थे कि इस क्लैश को वो जीत जाएंगे आसानी से, ये बबल उनका फूट चुका है. एंड द रीजंस गिवन इन दिस पोस्टपोनमेंट प्रेस रिलीज आर जस्ट प्लेन स्टूपिड एंड सिंपली इलॉजिकल एट बेस्ट. पिछले एक महीने से टॉक्सिक की पीआर ने सोशल मीडिया पे एक मौका नहीं छोड़ा होगा टॉक्सिक को धुरंधर 2 का बाप बताने में. रणवीर सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट्स को जो उसने धुरंधर 2 के रिलेशन में डाली थी उनको स्पैम करने से लेकर आदित्य धर के इंस्टाग्राम पोस्ट्स में जाकर हगने तक, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाने से लेकर कि धुरंधर 2 का रिलीज पोस्टपोन हो चुका है, तो गिविंग डेथ थ्रेट्स टू रिव्यूअर्स जिन्होंने इसके टीजर को अच्छा रिव्यू नहीं दिया. यश की रैबिट डॉग फैन क्लब्स और यश की महीने में ऑलमोस्ट हर जगह सोशल मीडिया पे जाकर अपनी अनपढ़ और जाहिल हरकतें दिखाई. कैसे यश डैडी धुरंधर के हमजा को खा जाएगा ये बोलते थक नहीं रहे थे, लेकिन अब जिसको ये अपना पापा बनाकर प्रचार करते घूम रहे थे वही बैकआउट कर जाता है अपने करे हुए प्रॉमिस पर, और इसके इमीडिएटली बाद शुरू हो जाती है इसके रैबिट डॉग फैन क्लब्स का मेल्टडाउन, और फिर उसके बाद दिखता है सोशल मीडिया पे इनका कोपिंग मैकेनिज्म. क्योंकि बात आ गई अब इनके हर्ट ईगो पर, बात आ गई इस सच्चाई पर कि जिस हीरो को इसके फैंस ने अपना भगवान बना रखा था, जिस हीरो के पीछे ये उछलते नहीं थक रहे थे, वही भाग खड़ा हुआ कंपटीशन के मैदान से. और अब टॉक्सिक की पोस्टपोनमेंट को क्या कह के जस्टिफाई करा जा रहा है, ये तो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव है. चलो मान लिया कि ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस मूव होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज जो ये कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो ये है कि इनके ईगो पे, जो ओवर इन्फ्लेटेड ईगो है, जो ओवर कॉन्फिडेंस है इनका, उस पे एक दबाकर तमाचा था. वो कैसे, ये सब कुछ मैं नंबर्स के साथ लॉजिकल आर्गुमेंट इंटरनेशनल यूएसए ने किया, यूएसए के इंडियंस ने, इंडियंस इन यूएसए, इंडियन अमेरिकन. तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं, टॉक्सिक ने लास्ट ईयर ये अनाउंस कर दिया था कि हम मार्च 19 2026 में अपनी फिल्म रिलीज करेंगे. फिर रिलीज होती है धुरंधर और उसका पार्ट 1 सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर. चलो इन्होंने पहले किया था, अभी कमेंट में यही बोल रहे होने के साथ ही पोस्ट क्रेडिट में अनाउंस हो जाता है कि इसका पार्ट 2 19 मार्च को आएगा, और यहाँ लग जाती है आग इन दोनों फिल्मों के बीच एक क्लैश. अब इसके बाद एक बड़ा ही इलॉजिकल और सेंसलेस सा नैरेटिव बनाना शुरू कर देती है टॉक्सिक की पीआर. ये कहा जाता है कि भैया टॉक्सिक की रिलीज डेट तो पहले से ही एस्टैब्लिश थी, धुरंधर वाले आए और उन्होंने हमारे साथ जानबूझकर क्लैश किया, तो वो गलत है. तो इसका सबसे लॉजिकल, रियल और सिंपल आंसर एक ही है, और वो आंसर ये है कि ये एक फ्री मार्केट है और ये बेसिक कंपटीशन है, और बॉक्स ऑफिस पे क्लैश करने वाला ये कंपटीशन आज से नहीं सालों से चला आ रहा है. फॉर एग्जांपल कूली वर्सेस वॉर, केजीएफ 2 वर्सेस जीरो, डंकी वर्सेस सालार, और अगर वक्त में थोड़ा पीछे चले तो वहां पे और भी एग्जांपल्स हैं, गदर वर्सेस लगान, बाजीराव मस्तानी वर्सेस दिलवाले, और ओम शांति ओम वर्सेस सवरिया. जस्ट बिकॉज़ जो भी कुछ लगाना चाहता है किसी भी दिन लगा सकता है, कोई रूल नहीं है कि भैया किसी ने लगा ली तो तुम नहीं लगा सकते. तुमने एक डेट अनाउंस कर दी, उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो डेट तुम्हारे नाम हो गई, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, और मैंने कहा सेम डेट पे कोई और फिल्म रिलीज करने वाले जो तुम्हारी फिल्म के साथ क्लैश करेगी वो गुनहगार नहीं बन जाते. दिस हैज ऑलवेज बीन अ फ्री एंड एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव मार्केट. जिसको जब फिल्म रिलीज करनी है वो कर सकता है. तो ये जो एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करी जा रही है ना मार्केट में कि आदित्य धर क्लैश लेके आया तो वो गलत है, ये बेवकूफाना है. इसमें गलत क्या है और कौन सी ऐसी रूल बुक है जिसमें ये लिखा है कि दो फिल्में सेम डेट पे रिलीज नहीं हो सकती? तो क्या हजारों में रिलीज क्लैश नहीं कर सकती. डायरेक्टर प्रशांत नील को अपनी फिल्म, अपनी क्रिएशन सालार पे भरोसा था, तो वो सालार को कब लेकर आया? डंकी की ऑलरेडी अनाउंस डेट पर रिलीज करी. एंड माइंड यू, ये क्लैश उस दौरान हुआ था जब पठान और जवान की वाइल्ड सक्सेस के बाद डंकी आने वाली थी. शाहरुख खान वाज एट द पीक ऑफ हिज करियर, बट स्टिल प्रशांत नील एंड प्रभास बोथ हैड द बॉल्स टू गो अप एंड compete अगेंस्ट एसआरके, और उन्होंने अच्छा किया भी. फर्दरमोर टॉक्सिक की टीम को धुरंधर 1 में जब अनाउंस करी गई थी धुरंधर 2 की रिलीज डेट, अच्छे से पता लग गया था कि क्लैश होगा. एंड एट द सेम टाइम टॉक्सिक की टीम ने ये अच्छे से विटनेस किया कि कितनी जबरदस्त तरीके से एक सुनामी की तरह बॉक्स ऑफिस को कैप्चर कर लिया था धुरंधर 1 की सक्सेस ने. और बिल्कुल
साथ ही इनको ये बात भी बड़ी अच्छी तरह पता लग गई होगी कि धुरंधर 2 धुरंधर 1 से बड़ी सक्सेस साबित हो सकती है। अब टॉक्सिक की टीम और यश ये सारे के सारे इकोनॉमिक्स को जो इनकी आंखों के सामने चल रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए डिले कर सकते थे पहले ही, और तब डिले कर देते तो इतनी बेइज्जती भी ना होती। लेकिन नहीं, इनको थोड़ा आइडिया तब भी हो जाना था जब इन्होंने वो टीजर सा अपना किया था जिसमें वो सीन्स देख के देवर्स हमें आई एम होपिंग कि जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने सच्चा रिव्यू दिया हो, ना कि भैया हम ऐसी अच्छा बोल के व्यूज़ ले लें, क्योंकि हमने बोला था कि भैया ऐसी मूवी नहीं चलेगी, दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट मूवी। चाहे आप बोलो इसको डल्ट कर दिया है हमने, ये रेटिंग कर दिया, सॉरी, ये उस टेस्ट अच्छे टेस्ट वाली मूवी नहीं है। और अगर आप लोग कहते हो नहीं आप पुराने ज़माने के हो ये हो, तो आई एम सॉरी टू से, हम चाहे पुराने हो या नहीं हो, अच्छी मूवी अच्छी होती है, गंदी मूवी गंदी होती है। और अगर आप गंद देखोगे तो आपका दिमाग भी वैसे ही गंदा होगा, धीरे धीरे आपको वो भी नॉर्मल लगने लग जाता है। अगर आप एक बारी देखी तो आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, दूसरी बारी आप थोड़ा ओके हो जाओगे, तीसरी बारी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और चौथी बारी आपको लगेगा ये ही बढ़िया है, और इसी के बारे में बात भी करने लग जाओगे बिना किसी शर्म के उन सीनों के बारे में। यहाँ पे आता है ईगो, क्योंकि इन्होंने अपने स्टार को अपना बाप बना रखा है। अब इनका सोचना है कि यश से बड़ा तो कोई स्टार हो नहीं सकता, और इसी ईगो टसल में पहले तो 8 जनवरी 2026 को इन्होंने निकाला फिल्म का टॉक्सिक का फर्स्ट लुक। ये फर्स्ट लुक के बाद भी इजीली रुक सकते थे, फर्स्ट लुक डाल दिया, लोगों को झलक दिखा दी, फैंस को खुश कर दिया कि हम इतने टाइम से क्या बना रहे थे, और साथ ही एक नोटिस जारी कर देते, प्रेस रिलीज जारी कर देते, ये कहते हुए वेरी ऑनेस्टली कि हम धुरंधर से क्लैश नहीं चाहते, इसलिए हम इन द फ्यूचर मूव कर रहे हैं डेट को। ये डिसीजन एक रिस्पेक्टेबल बिजनेस डिसीजन और साथ ही एक मैच्योर्ड बिजनेस डिसीजन भी लगता, और लोग समझते भी, इनको अप्रिशिएट भी करते, क्योंकि बच्चे को पता था कि भैया धुरंधर 2 बहुत जबरदस्त तरीके से फटने वाली है। लेकिन एक बार फिर से नहीं, ईगो के चक्कर में, स्टार वर्शिपिंग के चक्कर में ये फिल्म का टीजर रिलीज कर देते हैं ऑन द 26 फरवरी। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रोल हुआ था, सबने बोला कि भैया कॉन्डम की एड ज्यादा लग रही है। फिर टीजर लोगों ने कॉल आउट करा ये बोलकर कि भैया केजीएफ जैसा लग रहा है और सीजीआई और वीएफएक्स पुअर है। फिर ये ड्रॉप करते हैं इनका अभी तक का वर्स्ट प्रमोशनल एसेट जो होता है फिल्म का गाना। गाने का नाम था तबाही, एक नंबर का गाना था, जबरदस्त तरीके से लोगों ने उसको कॉल आउट किया। साथ ही फॉर एग्जांपल ये उसका पोस्टर था, ये पोस्टर उससे मैच ही नहीं करता। वो गाना जो है वो तो ऐसे लग रहा था कहीं लड़ाई लुड़ाई कर रहा है, वॉयलेंस वाला, और दिखा रहे हैं रोमांटिक फोटो में। तो मैं तो ये भी बोला, आई होप कि कोई बोले कि भैया पोस्टर और गाने के वर्डिंग्स और गाने का पिक्चराइजेशन का आप दिमाग में करो, वो तो लग रहा है कि बंदूक लेके कहीं से कहीं फाइटिंग कर रहा है, ये रोमांटिक है, वो रोमांटिक गाना ही नहीं था। पूरा एआई जनरेटेड पोस्टर। अब तक इनको ये पता चल चुका था कि इन्होंने 3 बड़े प्रमोशनल मटेरियल, 3 बड़े प्रमोशनल एसेट्स डाले, एंड नन ऑफ देम वर रिसीव्ड एज दे थॉट दैट दे वुड बी रिसीव्ड। एंड द फनी थिंग इज दैट कि धुरंधर 2 का अभी तक एक भी नया प्रमोशनल मटेरियल नहीं आया है। जो टीजर था वो भी पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा दिया इन्होंने, और टॉक्सिक के प्रमोशनल मटेरियल के साथ साथ इन्होंने मल्टीपल हेट कैंपेन जो बॉट जनरेटेड फैन क्लब से चलते हैं वो धुरंधर 2 के अगेंस्ट भी चलवाए। तो अब ये इस फैक्ट से अच्छे से रूबरू हो चुके थे कि भैया हमने जो प्रमोशनल मटेरियल डाला उससे थोड़ी बहुत हाइप जनरेट हुई है, इतनी मॉन्यूमेंटल हाइप जनरेट नहीं हो रही जो सोच रहे थे यश के नाम पर, या तो मैच कर ले या तो फिर उसको बौना कर दे। और ये बात तो इनको पहले से ही पता थी कि क्लैश तो पक्का ही है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इनके सामने था, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, यहाँ पे भी ये रुक सकते थे, इनको पता था ये एक वाइस डिसीजन होता, लेकिन नहीं रुके। एक बार फिर केजीएफ 2 की सक्सेस से जो इनका ईगो इन्फ्लेटेड था उसके चलते इनको लगा कि इनके स्टार का ओवरसीज में तो जबरदस्त पुल है, तो वहां बुकिंग्स खुलवाते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और देखते हैं कितनी जबरदस्त बुकिंग्स आएंगी। तो 28 फरवरी को बुकिंग्स खुल जाती है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, किसकी, टॉक्सिक की वर्सेस धुरंधर दोनों। और जब इन बुकिंग्स के इनिशियल नंबर्स आते हैं इनको रियलिटी का वो झापड़ लगता है, जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब रिजल्ट सुनो, टोटल एडवांस सेल फॉर धुरंधर 2 $1,30,000 तो बनता है 1 करोड़। ये जैसी मैंने किसी वीडियो में, सबसे पहली वीडियो में, मेन रीजन यही है, उनको दिख गया था कि हम पिटेंगे, और उन्होंने कहा अगर यूएसए में हम पिट रहे हैं तो इंडिया में तो पता नहीं कितना बुरा पिटेंगे, रिस्क नहीं ले सकते, अब ढूंढो कोई एक्सक्यूज इसको रोकने का। और जब उनको दिखा कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है, कहते भैया ये एक्सक्यूज अच्छा है, इससे बेइज्जती भी नहीं होगी, पकड़ लो इस एक्सक्यूज को। 19 लाख रुपए टोटल एडवांस सेल ऑफ टॉक्सिक मात्र $3,600, ये बनता है 3,30,000 रुपए। धुरंधर 2 की टोटल टिकट सेल्स 7,600 टिकट्स, टॉक्सिक की टोटल टिकट सेल 190 टिकटें। धुरंधर को नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में शोज मिलते हैं 600 अक्रॉस नियरली 400 लोकेशंस, और टॉक्सिक को मिलते हैं मात्र 122 शोज अक्रॉस मात्र 6 टाइम ज्यादा मिले हैं उससे। रॉकी भाई का सारा ओवरसीज ऑरा तो नाली में रह गया। अब ये रिजल्ट्स आएंगे
इनकी टीम को, टॉक्सिक की टीम को ये बात पहले से पता नहीं थी, ये हो ही नहीं सकता, अनबिलीवेबल है। लेमैन टर्म्स में बता दूं तो थिएटर वो वाला बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यश के नाम पे चलेगी मूवी। देखिए दूसरा जो है, ये मूवीज यहाँ पे सिर्फ नेटिव लैंग्वेज में ही आती हैं। हाँ। अब कन्नड़ में आएगी तो मैं देखना थोड़ा चाहूंगा। हाँ, सारे थिएटरों में जो है हिंदी आती नहीं हिंदी नहीं है, आती ये भी प्रॉब्लम है। कम्स ओनली इन द नेटिव हाँ, लैंग्वेज। जो भी इनकी मेन लैंग्वेज होगी उसी में आने वाली है। वो ढूंढना पड़ता है भैया हिंदी में कहाँ है, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो नहीं आती। फिर कई ऐसी मूवीज थी हमने कहा हम नहीं देख पाए क्योंकि और भाई इनके हिंदी गाने में। में भी बड़ा बड़ा कन्नड़ा में लिखा हुआ था, सो दे आर मोस्टली मेंट फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड कन्नड़ा। उन्होंने वैसे भी जैसे आप भी बता रहे हो कि सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश में इन्होंने किया है, बाकी वो डब कर Right, देंगे। तो फिर क्या तो जब तुम हिंदी ऑडियंस को ही नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे तो भैया तो अगर क्यों कोई आएगी इंग्लिश वो? ऑडियंस है वो तबाही का सुन के क्या करेगा? इंग्लिश आपने ऑडियंस इंग्लिश क्या का वर्जन करेगा? बनाया तबाही का। हॉलीवुड इज अमेरिकन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज मूवीज। वो तो एक बंदा नहीं आएगा इसमें। नहीं इंग्लिश बोला है तो तबाही का इंग्लिश वर्जन भी आएगा क्या? वो सुनाया जाएगा? पता नहीं। वही फिल्म लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को शोज मिलेंगे जिसका ज्यादा हाइप है, ये बेसिक बिजनेस है। तो टॉक्सिक की टीम को ये समझ नहीं आया। अब इनको आइडिया तो था कि कंपटीशन होगा शोज में, लेकिन फाइनली जब ये नॉर्थ अमेरिकन बुकिंग्स के नंबर्स आए तो इनको ये बात क्लियर हो गई कि ये पहले दिन से रेस में कभी थे ही नहीं धुरंधर 2 के अगेंस्ट। नाउ रियलाइज दिस दैट दे वेटेड टिल दिस केम आउट व्हाइल दे वेरी वेल न्यू दैट इट कुड बी डिजास्टरस। बट इनको लगा फॉरेन में रहने वाले रॉकी भाई के फैंस तो तोड़फोड़ मचा देते हैं, फॉरेन में रह के भी उनकी फोटो के ऊपर दूध चढ़ा देते हैं, तो ठीक है तो वो खरीद ही लेंगे। और जब ये नंबर्स का एक्चुअल चार्टा इनको पड़ा, इनकी आंखें खुली, तो इन्होंने फिर क्या किया? एग्जैक्टली वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, यानी कि अपनी रिलीज को क्लैश ना कराते D2 के साथ। टॉक्सिक की पोस्टपोनमेंट को अनाउंस करते हुए डाल दिया पोस्टपोनमेंट के प्रेस रिलीज को। और अब ये सुनना, टॉक्सिक की इस पोस्टपोनमेंट प्रेस रिलीज में जो लिखा है ना, वो फिल्म की पोस्टपोनमेंट न्यूज से भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। मैं ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कैसे। प्रेस रिलीज में इन्होंने 2 स्पेसिफिक चीजों को मेंशन किया है जिनको साइड करते हुए इन्होंने पुश करी है फिल्म की रिलीज डेट, और ये दोनों लाफेबल है। पहला रीजन है मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है बिटवीन इजराइल, ईरान एंड द यूएस। इनका कहना है कि इस वॉर के चलते हमारी जो मिडिल ईस्ट की सो कॉल्ड मार्केट है वो बहुत अनसर्टेन है। अब ये एकदम वाहियात और बेतुका एक्सक्यूज क्यों है, मैं आपको नंबर्स करके बताता हूं। KGF 1 को छोड़ देखिए मिडिल ईस्ट में मोस्टली मलयालम स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं रादर देन कन्नड़ा, तो उनकी कैसे बन गई आई डोंट नो। तो बहुत छोटी फिल्म थी वो, मिडिल ईस्ट में कुछ खास बहुत बड़ा कलेक्शन उसने नहीं किया। लेकिन KGF 2 जो इंसेनली प्रमोटेड और इंसेनली हाइप थी, उसने मिडिल ईस्ट में 2022 के साल 2022 के एक्सचेंज रेट के मुताबिक कमाई कितने? 43 to 44 करोड़ रुपीस। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता। KGF 2 का टोटल जो था ओवरसीज कलेक्शन वो कितना था? 214 से 220 करोड़ रुपया। अब टोटल ओवरसीज कलेक्शन में से माइनस करते हैं मिडिल ईस्ट की कलेक्शन KGF 2। 220 माइनस 44 44 आता है 176 176 करोड़ रुपीस। तो मतलब तुम 44 करोड़ की छोटी मार्केट के लिए 176 करोड़ की जो बाकी ओवरसीज की मार्केट है वहां भी रिलीज नहीं करोगे। और इंडिया जो तुम्हारी प्राइमरी मार्केट है, और साथ ही इंडिया में KGF 2 ने कमाया था 1000 करोड़ रुपए से ऊपर, तो वहां पे भी तुम रिलीज रोक दोगे क्योंकि मिडिल ईस्ट के मिडिल ईस्ट उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा। वही तो मैंने कहा था कि इंडिया की ऑडियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए मिडिल ईस्ट की ऑडियंस है कि हम उनके लिए इंडिया की ऑडियंस को वेट करवाएंगे। हद हो गई। उनको कन्नड़ा आती होगी ना। मैं तो सोच के हैरान होती हूँ कि भैया जब तुम्हारी मेन ऑडियंस इंडिया में है तुम इंडिया में रिलीज करो, वहां पे बाद में कर देना, इतनी क्या हो गई तुमको? लोग तुम्हारी फिल्में नहीं देख पाएंगे। वाह बेटा वाह, क्या मैथमेटिक्स किया है। चलो अब इनके फेवर में, टॉक्सिक के फेवर में एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देता हूं। KGF 2 से ज्यादा हाइप है टॉक्सिक का, ये मान लेते हैं। तो अगर 44 से 50 करोड़ रुपया KGF 2 ने बनाया था मिडिल ईस्ट में, तो टॉक्सिक की हाइप ज्यादा है। लेट्स से 100 करोड़ वहां बना लेती। अब अगर मिडिल ईस्ट के नंबर्स तुम ट्वाइस कर रहे हो हाइपोथेटिकली, तो लाजमी सी बात है कि बाकी के ओवरसीज से भी ट्वाइस हो जाएंगे, से भी नियरली ट्वाइस ही कलेक्शन होगी। लेकिन इस केस में भी ओवरसीज की कलेक्शन अपार्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट कलेक्शन एंड इंडिया कलेक्शन इतनी बड़ी होगी कि अगर उसमें मिडिल ईस्ट की कलेक्शन को जो 80 से 100 करोड़ हमने भी हाइपोथेटिकली लगाई थी, वो अगर इंक्लूड ना भी करे तो भी वो ब्लिप है, एक डेंट है बस। इनको मैं तो ये बोलूंगी क्या इन्हीं को ही डेंट मिल रहा है? दुनिया भर की इतनी मूवीज आ रही हैं यहाँ, मतलब इंडिया में भी बन रही हैं, बाहर के देशों में भी बन रही है, हॉलीवुड में भी बन रही हैं। उनमें से तो किसी ने अपनी मूवियों को पोस्टपोन नहीं किया या डिले नहीं किया, बस इन्हीं को जरूरत पड़ी। और मोस्टली प्रॉब्लम सिर्फ ईरान में आ रही है, नॉट अदर प्लेसेस। आपको कोई रोक नहीं रहा लॉन्च करने के लिए, यू कैन लॉन्च ओवर देयर। ऐसा थोड़ा ना थिएटर देखना लोग बंद कर देंगे या और जगह नहीं मिलेगी, वो चाहते हैं लोग। मेन रीजन मेरा, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था, ये इनको मूवियों में भी बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, वो इतने टाइम में हो सकता है चेंजेस भी करेंगे। अब जैसे बोले ना VFX नहीं अच्छे थे, ये नहीं था,
तो उनको दिख रहा होगा कि लोगों ने बोला है, वो उनको सब ठीक करने की कोशिश करेंगे इतने 2 महीने में। बहाना चाहिए था अपनी फटी लेके भागने का, तो इन्होंने देखा कि भैया मिडिल ईस्ट में तो अनरेस्ट हो गया, उसके ऊपर मर देते हैं। मैंने तो कहा सेकंड रीजन जो प्रेस रिलीज में सपोजिटली मेंशन्ड है, और वो वेग सा रीजन ये है कि फिल्म साइमल्टेनियसली इंग्लिश में भी शूट हुई है टू इंश्योर ग्लोबल रीच। अब यहाँ पे ये डिलूजनल नहीं है, ये अकल के अंधे हैं। सबसे पहले तो फिल्म को इंग्लिश में शूट करने का मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है? इसे हिंदी क्या करते बल्कि साथ ये टारगेट करना चाहते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहने वाली उस पॉपुलेशन को, प्राइमरीली जो फर्स्ट लैंग्वेज जिनकी इंग्लिश है और वो बोलते हैं इंग्लिश में। दे कैन बी व्हाइट्स, हिस्पैनिक्स, ब्लैक्स, एनीबडी, लेकिन Nobody उनकी watches. लैंग्वेज इंग्लिश है, वो इंग्लिश पिक्चरें देखना प्रेफर करते हैं। और ये यूरोप में उन कंट्रीज को कैटर करना चाहते हैं। मैं तो कहूँगी कि इससे देखो उनके लिए हिंदी ऑडियंस का क्या इम्पोर्टेंस है, जो बेसिकली इनको इतना पैसा कमा के दे रही है इंडिया में, कि तुमने इंग्लिश को सुप्रियोरिटी दी एज कम्पेयर टू हिंदी। तुमने हिंदी को नहीं किया, पर तुम्हें इंग्लिश में जरूर बनानी है। हद हो गई इंग्लिश यार, के लोग फॉरेन लैंग्वेज देखते ही नहीं है। कोई नहीं देखता यार, हमसे पूछो, नोबडी वॉचेस, अगर इंडिया की कोई आ भी जाए इंग्लिश दे, नोबडी नोज। हमने तो कभी किसी को नहीं देखा, इतने जब से यहाँ आए हैं एक बंदे को नहीं, और जब कोलोराडो में थे शायद एक बंदा देखा था एक किसी मूवी में, आई डोंट इवन रिमेम्बर कौन सी वो मूवी थी, बस उस टाइम एक देखा था। जहाँ की पॉपुलेशन प्राइमरीली इंग्लिश में कन्वर्ट करती है। ये है इनकी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस फॉर देयर टॉक्सिक दैट हैज बीन शॉट इन इंग्लिश, डब नहीं हुई है, शूट करी गई। नाउ क्या तुम्हें लगता है इन रियल वर्ल्ड सेंस कि अमेरिकन जो हॉलीवुड का कंटेंट कंज्यूम करते इनका हैं देखेंगे, और यूरोपियंस प्राइमरीली जो इंग्लिश बोलते हैं और ब्रिटिश सिनेमा या यूरोपियन सिनेमा या प्राइमरीली हॉलीवुड देखते हैं, वो इंग्लिश में शूट हुई टॉक्सिक को इतना ज्यादा देखेंगे, इतना गदगद होके उस पे पैसा खर्चेंगे कि इंग्लिश, सॉरी टू से, वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे उस स्टोरी से, क्योंकि उनको वो चीजें जो दिख रही हैं दैट इज सो डिफरेंट, वो कहेंगे ये कैसी जगह है, ये क्या है, ये क्या किस टाइप से रह रहे हैं, ये क्या है, उनको वो समझ ही नहीं आना, क्योंकि उन्होंने वैसी लाइफ, वैसी चीजें, वो जगह, वो उनका पूरा डिफरेंट ब्रॉट अप है। में शूट हुई टॉक्सिक सिंगल हैंडेडली 100 से 150 करोड़ रुपया बना लेगी। मतलब एक अमेरिकन गोरा या फिर एक यूरोपियन गोरा सारी की सारी फिल्में छोड़ के जो उसके डिस्पोजल पे है, उसकी लैंग्वेज में कोई नहीं आएगा, एक बंदा नहीं आता, टॉक्सिक देखने जाएगा यश भाई की। और सुनो, 4 जून को ये रिलीज कर रहे हैं और सपोजिटली उसी दिन भी इंग्लिश वाली टॉक्सिक भी रिलीज हो रही है ओवरसीज। अब जून के महीने में हॉलीवुड रिलीजेस सुन लो क्या क्या है। स्कैरी मूवीज, टॉय स्टोरी, सुपरगर्ल एंड एनिमल फ्रेंड्स। स्कैरी मूवी की ओरिजिनल कल्ट क्लासिक फिल्में जो पहली 2 थी, हमने किया है ना, हमने इसके आया वो देखी है ट्रेलर, और ये तो मेजर रिलीज है, इनके साथ छोटी मोटी बहुत सारी फिल्म्स भी जो हॉलीवुड में बनी हैं वो भी रिलीज हो रही है। तो तुम्हें क्या लगता है माया वो छोड़ के ये देखेंगे, सारी फिल्में छोड़ के सुपर अन्ना करता हुआ भागा जाएगा और टिकट खरीदेगा कि टॉक्सिक बिल्कुल नहीं। वास्तव में यश भाई, अबे ये पागल वागल है क्या थोड़े? अभी फिल्म पोस्टपोन करा के बेइज्जती उनको करा, ये तक नहीं पता खुद है कि लैंग्वेज में Nobody knows. रिलीज होगी ओवरसीज नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वो तो देख के बोलेंगे हाउ अनकेप्ट इज ही। फिल्म को इंग्लिश में शूट करना। मैं एक चीज और बोलूंगी कि लोगों को बुरा लगेगा, अगर कोई अमेरिकन देखेगा ना तो वो कहेगा क्या इंडिया के लोग ऐसे होते हैं, इतने अनकेप्ट, इतने राउडी से, इतने वो उस टाइप से दारू पीते रहते हैं, सिगार और वायलेंस करते रहते हैं। वो तो इंडिया की इमेज ही फिर वही समझ लेगा, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट आएगा भैया हमारे लिए। रिलीज करना ये एक टेरेबल बिजनेस डिसीजन है। इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो ये रीजन है कि यश को ये डिल्यूजन है कि KGF 1 KGF 2 के बाद तुक्के में आई विल रिपीट दिस, मैं इंडिया का पैन इंडिया स्टार तो बन गया, इससे पहले इसको कोई नहीं जानता था, अब मैं बनना चाहता हूं, मैं सपने देख रहा हूं पैन वर्ल्ड स्टार बनने। अभी पैन इंडिया इसकी 5 फिल्में सुपर हिट नहीं है, सिर्फ KGF के नाम से जानते हैं लोग इसकी। डेस्परेटली वांट्स टू रिक्रिएट व्हाट RRR एंड बाहुबली ट्राइड टू क्रिएट इंटरनेशनली, और RRR और बाहुबली के केस में भी सच बात यही है कि वो दोनों फिल्में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत रिकॉग्नाइज हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि हाहाकार मच गया हॉलीवुड में। Nobody knows here also RRR, तो पागल हो गए सारे, यहाँ पे किसी को नहीं पता। बाहुबली में हमने वो देख लिया, बाहुबली भी किसी को नहीं पता, देख के पागल हो जा रहे, गदगद अमेरिकन को नहीं पता। यू वॉक अप टू एन एवरेज अमेरिकन और यूरोपियन और उससे जाके ये पूछो कि तुम RRR या बाहुबली के बारे में जानते हो, जो इंडिया से फिल्में आई थी, भूल गए होंगे, उनको पता भी नहीं होगा। अब करते हैं असली मोटी बात, तुमने फिल्म इंग्लिश में शूट करी है तो रिलीज कर देना भाई। अमेरिका में थोड़ी बम पड़ रहे हैं, यूरोप में थोड़ी बम पड़ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पर से US और कनाडा में कोई बमबारी नहीं हो रही है, कोई वॉर में नहीं है, लाइफ एज यूजुअल चल रही है। बाकी फिल्में रिलीज होंगे, तुम भी अपनी रिलीज कर लो। हम तो देख के आए हैं अभी, नहीं है जो साइमल्टेनियसली कौन सी देखी अभी हमने, प्रोटेक्टर, फैनी और काइट्स, ये तीनों भी साइमल्टेनियसली इंग्लिश में शूट होकर रिलीज हुई थी, और इसको कुत्ते ने नहीं पूछा था किसी। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो दोनों रीजन पोस्टपोनमेंट के दिए गए हैं, ये सेंसिबल कहां से, ये वैलिड कहां से है, किस एंगल से ये दोनों कंसर्न्स जेन्युइन है? ये पूरी के पूरी लास्ट मिनट जो झूठ बोला जा रहा है, जो एम्बैरेसमेंट गैदर करी जा रही है, ये बच सकते थे इससे अगर ये पहले ही डिले कर देते। ये पहले डिले कर देते तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। वो सोचे थे यश पता नहीं क्या है, उसके नाम पे लोग दीवाने होके देखेंगे। अच्छा काम उन्होंने किया, रॉक स्टार से हटा के रॉकिंग स्टार कर दिया, थैंक गॉड। चलो, एक ये मैंने चेंज देखा था, क्योंकि मैंने भी कहा था कि रॉक डजंट मेक सेंस, रॉकिंग फिर उन्होंने कर दिया, दे
एक्चुअली फिक्स्ड है। अच्छा कर दिया फिक्स, अच्छी बात है। पर एनीवे अब 4th को आ रही है, अब वही वो कह रहे हैं कि भैया अमेरिका में कौन देखेगा अगर वहाँ पे अमेरिकन मूवीज आ रही हैं। मैं तो वैसे ही कहूँगी अगर कोई ना भी लगी हो तो भी कोई अमेरिकन यहाँ पे नहीं देखेगा। और मैंने ये बात फिर से स्ट्रेस की है कि अगर कोई अमेरिकन, अगर ये सोच रहे हो कि आप ये अमेरिकन को कंटेंट दिखाओगे तो उससे उनका पिक्चर ऑफ इंडिया ही इतना खराब होगा कि हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी कि भैया एक तो तुमने सीन्स ऐसे गंद दिखा दिए, वो सोचेंगे वहाँ के लोग ऐसे हैं, फिर वो कहेंगे कि इस मेंटालिटी के किस टाइप के लोग हैं जो इस टाइप की मूवियाँ देखते हैं, क्या वो इसी टाइप के करते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, वायलेंस करते हैं, और फिर उनको वो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे जिस तरह की उनको जगहें और लोगों का करेक्टर और लोगों की बातचीत, और वो भी सब पुराने जमाने के दिखा रहे हो, उनको लगेगा इंडिया अभी भी इतना ही पुराना है। हमें देख के उनके करेक्टर्स जो बनाए हैं बालों के साथ, मुच्छों के साथ, हमें लग रहा है कि बहुत पुराने जमाने की है, वो देख के उनको लगेगा ये प्रेजेंट इंडिया है। मतलब हमारे लिए मतलब इंडिया वो उनको लगेगा पता नहीं कितना पुराना और क्या है, नेगेटिव ही आएगा इस मूवी को देखकर। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।